सनातन धर्म में हमारे वेदों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें हमारे धर्म के बारे में बताता है और संसार में व्याप्त अज्ञान को दूर करता है। इसलिए आइए आज सबसे पहले मैं आपको ऋग्वेद के पहले 10 श्लोकों के बारे में बताऊंगा। सूक्त 1। मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। वे यज्ञ के पुरोहित, दानादि गुणों से युक्त, यज्ञ में देवों को बुलाने वाले एवं यज्ञ के फल रूपी रत्नों को धारण करने वाले हैं। प्राचीन ऋषियों ने अग्नि की स्तुति की थी। वर्तमान ऋषि भी उनकी स्तुति करते हैं। वे अग्नि इस यज्ञ में देवों को बुलावे। अग्नि की कृपा से यजमान को धन मिलता है। उन्हीं की कृपा से वह धन दिन दिन बढ़ता है। उस धन से यजमान यश प्राप्त करता है एवं अनेक वीर पुरुषों को अपने यहाँ रखता है। हे अग्नि, जिस यज्ञ की तुम चारों ओर से रक्षा करते हो, उसमें राक्षस आदि हिंसा नहीं कर सकते। वही यज्ञ देवताओं को तृप्ति देने स्वर्ग जाता है। हे अग्निदेव, तुम दूसरे देवों के साथ इस यज्ञ में आओ। तुम यज्ञ के होता, बुद्धि संपन्न, सत्यशील एवं परम कीर्ति वाले हो। है अग्नि, तुम यज्ञ में हवि देने वाले यजमान का जो कल्याण करते हो, वह वास्तव में तुम्हारी ही प्रसन्नता का साधन बनता है। हे अग्नि, हम सच्चे हृदय से तुम्हें रात दिन नमस्कार करते हैं और प्रतिदिन तुम्हारे समीप आते हैं। हे अग्नि, तुम प्रकाशवान, यज्ञ की रचना करने वाले और कर्मफल के द्योतक हो। तुम यज्ञशाला में बढ़ने वाले हो। हे अग्नि, जिस प्रकार पुत्र पिता को सरलता से पा लेता है, उसी प्रकार हम भी तुम्हें सहज ही प्राप्त कर सकें। तुम हमारा कल्याण करने के लिए हमारे समीप निवास करो। सूक्त 2। हे दर्शनीय वायु, आओ, यह सोमरस तैयार है, इसे पियो। हम सोमपान के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। तुम हमारी यह पुकार सुनो। हे वायु, अग्निष्टोम आदि यज्ञों के ज्ञाता ऋत्विज तथा यजमान आदि हम संस्कार द्वारा शुद्ध सोमरस के साथ तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे वायु, तुम सोमरस की प्रशंसा करते हुए उसे पीने की जो बात कहते हो, वह बहुत से यजमानों के पास तक जाती है। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों हमें देने के लिए अन्न लेकर आओ। सोमरस तैयार है और तुम दोनों की अभिलाषा कर रहा है। हे वायु और इंद्र, तुम दोनों यह जान लो कि सोमरस तैयार है। तुम दोनों अन्ययुक्त द्रव्य में रहने वाले हो। तुम दोनों शीघ्र ही यज्ञ के समीप आओ। हे वायु और इंद्र, सोमरस देने वाले यजमान ने जो सोमरस तैयार किया है, तुम दोनों उसके समीप आओ। हे दोनों देवों, तुम्हारे आने से यह यज्ञ कर्म शीघ्र पूरा हो जाएगा। मैं पवित्र बल वाले मित्र तथा हिंसकों का नाश करने वाले वरुण का यज्ञ में आह्वान करता हूँ। ये दोनों धरती पर जल लाने का काम करते हैं। 7। हे मित्र और वरुण, तुम दोनों यज्ञ के वर्धक और यज्ञ का स्पर्श करने वाले हो। तुम लोग हमें यज्ञ का फल देने के लिए इस विशाल यज्ञ को व्याप्त किए हुए हो। मित्र और वरुण बुद्धिमान लोगों का कल्याण करने वाले और अनेक लोगों के आश्रय हैं। ये हमारे बल और कर्म की रक्षा करें। सूक्त 3। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारी भुजाएं विस्तीर्ण एवं हवि ग्रहण करने के लिए चंचल हैं। तुम शुभ कर्म के पालक हो। तुम दोनों यज्ञ का अन्न ग्रहण करो।
हे अश्विनी कुमारों, तुम अनेक कर्म वाले नेता और बुद्धिमान हो, तुम दोनों आदरपूर्ण बुद्धि से हमारी स्तुति सुनो। हे शत्रु विनाशक, सत्यभाषी और शत्रुओं को रलाने वाले अश्विनी कुमारों, सोमरस तैयार करके बिछे हुए कुशों पर रख दिया गया है, तुम इस यज्ञ में आओ। हे विचित्र प्रकाश वाले इंद्र, ऋषियों की उंगलियों द्वारा निचोड़ा गया नित्य शुद्ध यह सोमरस तुम्हारी इच्छा कर रहा है, तुम इस यज्ञ में आओ। हे इंद्र, तुम हमारी भक्ति से आकर्षित होकर इस यज्ञ में आओ। ब्राह्मण तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं, तुम सोमरस लिए हुए वाघत नामक पुरोहित की प्रार्थना सुनने के लिए आओ। हे अश्व के स्वामी इंद्र, तुम हमारी प्रार्थना सुनने के लिए शीघ्र आओ और सोमरस से युक्त इस यज्ञ में हमारा अन्न स्वीकार करो। हे विश्व देवगण, तुम मनुष्यों के रक्षक एवं पालन करने वाले हो, हव्यदाता यजमान ने सोमरस तैयार कर लिया है, तुम इसे ग्रहण करने के लिए आओ। तुम लोगों को यज्ञ का फल देने वाले हो। हे वृष्टि करने वाले विश्व देवगण, जिस प्रकार सूर्य की किरणें बिना आलस्य के दिन में आती हैं, उसी प्रकार तुम तैयार सोमरस को पीने के लिए जल्दी आओ। विश्वेद्वगण नाशरहित, विस्तृत बुद्धि वाले तथा वैर से हीन हैं, वे इस यज्ञ में पधारें। देवी सरस्वती पवित्र करने वाली तथा अन्न एवं धन देने वाली हैं, वे धन साथ लेकर हमारे इस यज्ञ में आएं। सरस्वती सत्य बोलने की प्रेरणा देने वाली हैं तथा उत्तम बुद्धि वाले लोगों को शिक्षा देती हैं, वे हमारा यह यज्ञ स्वीकार कर चुकी हैं। सरस्वती नदी ने प्रवाहित होकर विशाल जलराशि उत्पन्न की है, साथ ही यज्ञ करने वाले लोगों में उन्होंने ज्ञान भी जगाया है। सूक्त 4। जिस प्रकार ग्वाला दूध दुहने के लिए गाय को बुलाता है, उसी प्रकार हम भी अपनी रक्षा के लिए सुंदर कर्म करने वाले इंद्र को प्रतिदिन बुलाते हैं। हे सोमरस पीने वाले इंद्र, तुम सोमरस पीने के लिए हमारे त्रिश्वण यज्ञ के पास आओ। तुम धन के स्वामी हो, तुम्हारी प्रसन्नता गाय देने का कारण बनती है। हे इंद्र, हम सोमपान करने के पश्चात तुम्हारे अत्यंत समीपवर्ती एवं शोभन बुद्धि वाले लोगों के बीच रहकर तुम्हें जाने। तुम भी हमें छोड़कर दूसरों को दर्शन मत देना, तुम हमारे समीप आओ। हे यजमान, बुद्धिमान एवं हिंसारहित इंद्र के पास जाकर मुझ बुद्धिमान होता के विषय में पूछो, वे तुम्हारे मित्रों को उत्तम धन देते हैं। सदा इंद्र की सेवा करने वाले हमारे पुरोहित इंद्र की स्तुति करें। इंद्र की निंदा करने वाले लोग इस देश के अतिरिक्त अन्य देशों से भी निकल जावे। हे शत्रुनाशक इंद्र, तुम्हारी कृपा से शत्रु और मित्र दोनों हमें सुंदर धन वाला कहते हैं। हम इंद्र की कृपा से प्राप्त सुख से जीवन बितावे। यह सोमरस तुरंत नशा करने वाला एवं यज्ञ की शोभा है। यह मनुष्यों को मस्त करने वाला, कार्य साधक और आनंददाता इंद्र का मित्र है। यज्ञ में व्याप्त इंद्र को यह सोमरस दो। हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र, इसी सोमरस को पीकर तुमने वृत्र आदि शत्रुओं का नाश किया था और युद्ध क्षेत्र में अपने योद्धाओं की रक्षा की थी। हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र,
तुम युद्ध में बल प्रदर्शन करने वाले हो, हम धन पाने के लिए तुम्हें यज्ञ में हवि देते हैं। हे ऋत्विज, जो इंद्र धन का रक्षक, गुण संपन्न, सुंदर कार्यों को पूर्ण करने वाला तथा यजमान का मित्र है, उसी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करो। सूक्त 5। हे स्तुति करने वाले मित्रों, शीघ्र आओ और यहाँ बैठो। तुम लोग इंद्र की स्तुति करो। सोमरस तैयार हो जाने पर सब लोग एकत्र हो जाओ और शत्रुओं का नाश करने वाले एवं श्रेष्ठ धनों के स्वामी इंद्र की स्तुति करो। वह ही इंद्र हमारे अभावों को पूरा करे, हमें धन दे, अनेक प्रकार की बुद्धि प्रदान करे और भांति भांति के अन्न लेकर हमारे पास आवे। युद्ध में जिस इंद्र के घोड़ों सहित रथ को देखकर शत्रु भाग जाते हैं, उन्हीं इंद्र की स्तुति करो। यह पवित्र और विशुद्ध सोमरस यज्ञ में सोमपान करने वाले के समीप पीने हेतु अपने आप पहुंच जाता है। हे सुंदर कर्म करने वाले इंद्र, तुम सभी देवों में बड़े होने के कारण सोमपान करने के लिए सबसे अधिक उत्साहित रहते हो। हे स्तुतियों के लक्ष्य इंद्र, तीनों सवन नामक यज्ञों में व्याप्त सोमरस तुम्हें मिले। यह सोमोच्च ज्ञान की प्राप्ति में तुम्हारा सहायक एवं कल्याणकारी प्राप्त हो। हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र, ऋग्वेद के मंत्रों एवं सोम संबंधी मंत्रों ने तुम्हारी प्रशंसा की है। हमारी स्तुतियां भी तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ावे। रक्षा में सदा तत्पर रहने वाले इंद्र इस 1000 संख्या वाले सोम रूपी अन्न को ग्रहण करें। इसी में समस्त शक्तियां रहती हैं। हे स्तुति करने के योग्य इंद्र, तुम शक्तिशाली हो, तुम ऐसी कृपा करना कि हमारे शत्रु हमारे शरीर पर चोट न कर सकें। तुम उन्हें हमारा वध करने से रोकना। सूक्त 6। जो इंद्र तेजस्वी सूर्य के रूप में, अहिंसक अग्नि के रूप में तथा सर्वत्र गतिशील वायु के रूप में स्थित हैं, सब लोकों में निवास करने वाले प्राणी उन्हीं इंद्र से संबंध रखते हैं। उन्हीं इंद्र की मूर्ति आकाश में नक्षत्रों के रूप में चमकती है। सारथी उन इंद्र के रथ में हरि नाम के सुंदर, रथ के दोनों ओर जोड़ने योग्य, लाल रंग के और शक्तिशाली 2 घोड़ों को जोड़ते हैं। वे घोड़े इंद्र एवं उनके सारथी को ढोने में समर्थ हैं। हे मनुष्यों, यह आश्चर्य देखो कि यह इंद्र रात को बेहोश प्राणियों को प्रातः होश में लाते हुए और रात में अंधकार के कारण रूपहीन पदार्थों को प्रातः रूप प्रदान करते हुए सूर्य रूप में किरणें बिखेरते हैं। इसके पश्चात मरुदगण ने यज्ञ के योग्य नाम धारण करके अपने प्रतिवर्ष के नियम के अनुसार बादलों में जलरूपी गर्भ को प्रेरित किया है। हे इंद्र, तुमने मरुदगण के साथ मिलकर गुफा में छिपाई हुई गायों को खोजकर वहां से निकाला। वे मरुदगण दृढ़ स्थान को भी भेदन करने एवं एक स्थान की वस्तु को दूसरी जगह में ले जाने में समर्थ हैं। स्तुति करने वाले लोग स्वयं देव भाव प्राप्त करने की इच्छा से धन के स्वामी, शक्तिशाली एवं विख्यात मरुदगण को लक्ष्य करके उसी प्रकार स्तुति कर रहे हैं, जिस प्रकार वे इंद्र की स्तुति करते हैं। है मरुदगण, भयरहित इंद्र के साथ तुम्हारी बहुत घनिष्ठता देखी जाती है। तुम दोनों नित्य प्रसन्न और समान तेज वाले हो।
यह यज्ञ दोष रहित, देवलोक में निवास करने वाले तथा फल देने के कारण कामना करने योग्य मरुदगण के साथ होने के कारण इंद्र को बलवान समझकर पूजा अर्चना करता है। हे चारों ओर व्यापक मरुदगण, तुम द्युलोक, आकाश या दीप्त सूर्य मंडल से इस यज्ञ में आओ। पुरोहित समूह इस यज्ञ में तुम्हारी भली प्रकार स्तुति कर रहा है। हम इंद्र देव की प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि वे पृथ्वीलोक, आकाश या वायुलोक से हमें धन प्रदान करते हैं। सूक्त 7। सामवेद का गान करने वालों ने सामगान के द्वारा, ऋग्वेद का पाठ करने वालों ने ऋचाओं द्वारा और यजुर्वेद का पाठ करने वालों ने मंत्रों द्वारा इंद्र की स्तुति की। वज्र धारण करने वाले एवं सर्वाभरण भूषित इंद्र अपने आज्ञाकारी दोनों घोड़ों को अत्यंत शीघ्र रथ में जोतकर सबके साथ मिल जाते हैं। इंद्र ने मनुष्यों को निरंतर देखने के लिए सूर्य को आकाश में स्थापित किया है। सूर्य अपनी किरणों द्वारा पर्वत आदि समस्त संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। हे शत्रुओं द्वारा न हारने वाले इंद्र, अपनी अमोघ रक्षण शक्ति के द्वारा ऐसे महायुद्धों में हमारी रक्षा करो जो हजारों गजों, अश्वों आदि का लाभ देने वाले हों। इंद्र हमारी सहायता करने वाले तथा धन लाभ का विरोध करने वाले हमारे शत्रुओं के लिए वज्रधारी हैं। हम स्वल्प अथवा विपुल धन पाने के लिए हम इंद्र का आह्वान करते हैं। हे इंद्र, तुम हमारे लिए इच्छित फल देने वाले तथा वृष्टि प्रदान करने वाले हो। तुम हमारे लाभ के लिए उस मेघ का मर्दन करो। तुमने कभी भी हमारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं की है। भिन्न भिन्न फल देने वाले देवताओं के लिए जिन उत्तम स्तुतियों का प्रयोग किया जाता है, वे सब वज्र धारण करने वाले इंद्र के लिए हैं। इंद्र के अनुरूप स्तुति को मैं नहीं जानता। जिस प्रकार तेज चाल वाला बैल धेनु समूह को अपने बल से अनुग्रहित करता है, उसी प्रकार इच्छाओं को पूरा करने वाले इंद्र मनुष्यों को शक्तिशाली बनाते हैं। इंद्र समर्थ हैं एवं किसी की प्रार्थना को ठुकराते नहीं। इंद्र समस्त मानवों, संपत्तियों और पंचक्षितियों पर निवास करने वाले वर्णों पर शासन करने वाले हैं। हे ऋत्विजों और यजमानों, हम सर्वश्रेष्ठ इंद्र का आह्वान तुम्हारे कल्याण के निमित्त करते हैं। इंद्र केवल हमारे हैं। सूक्त 8। हे इंद्र, हमारी रक्षा के लिए ऐसा धन दो जो हमारे भोग के योग्य, शत्रुओं को विजय करने में सहायक तथा शत्रुओं की हार का कारण बने। उस धन से एकत्र किए गए योद्धाओं के मुक्के की चोट से हम शत्रु को रोक देंगे। तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर हम घोड़ों की सहायता से शत्रुओं को दूर भगाएंगे। हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर हम अत्यंत दृढ़ वज्र को धारण करके अपने से द्वेष करने वाले शत्रुओं को पराजित करेंगे। इंद्र देव शरीर से बलिष्ठ एवं गुणों से युक्त होने के कारण महान है। वज्रधारी इंद्र को पूर्वोक्त महत्व प्राप्त हो। इंद्र की सेना आकाश के समान विस्तृत हो। जो वीर पुरुष युद्ध क्षेत्र में जाने वाले हैं, पुत्र पाने की इच्छा रखते हैं अथवा जो बुद्धिमान ज्ञान की अभिलाषा रखते हैं, वे सब इंद्र की कृपा से सिद्धि प्राप्त करें। इंद्र का जो उदर सोमरस पीने के लिए सदा तत्पर रहता है, वह समुद्र के समान विस्तृत है। जिस प्रकार जीभ का पानी कभी नहीं सूखता, उसी प्रकार इंद्र के उदर में स्थित सोमरस भी कभी नहीं सूखता। इंद्र के मुख से निकली हुई वाणी सत्य, विविध विशेषताओं से युक्त, महती एवं गौएं देने वाली है।
यज्ञ में हव्य देने वाले यजमान के लिए तो इंद्र की वाणी पके हुए फलों से लदी डाली के समान है। हे इंद्र, तुम्हारी विभूतियां हव्य प्रदान करने वाले हमारे समान यजमान की रक्षा करने वाली एवं शीघ्र फल देने वाली हैं। सोमपान करने वाले इंद्र के लिए सामवेद एवं ऋग्वेद के मंत्र अभिलषित हैं। इंद्र सोमपान संबंधी मंत्रों की इच्छा करते हैं। सूक्त 9। हे इंद्र, इस यज्ञ में आकर सोमरस रूपी समस्त भोज्य पदार्थों से प्रसन्न बनो। इसके पश्चात तुम परम शक्तिशाली बनकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। यदि आनंद देने वाला एवं कार्य संपादन की प्रेरणा करने वाला सोमरस तैयार हो तो उसे प्रसन्न एवं संपूर्ण कार्य सिद्ध करने वाले को भेंट करो। है सुंदर नासिका एवं ठोड़ी वाले तथा समस्त यजमानों द्वारा पूज्य इंद्र, तुम आनंद बढ़ाने वाली स्तुतियों से प्रसन्न। हे इंद्र, मैंने तुम्हारी स्तुतियां की हैं। वे तुम्हारे समीप स्वर्ग में पहुंच गई हैं। तुमने उन स्तुतियों को स्वीकार कर लिया है। तुम मनचाही वर्षा करने वाले एवं यजमान के रक्षक हो। हे इंद्र, श्रेष्ठ एवं विविध प्रकार का धन हमारे पास भेजो। हमारे भोग के लिए पर्याप्त एवं अधिक धन तुम्हारे ही पास है। हे अधिक संपत्ति वाले इंद्र, धन की सिद्धि के लिए हमें यज्ञ रूपी कर्म की प्रेरणा दो, हम उद्योगशील एवं कीर्ति वाले हों। हे इंद्र, हमें गायों एवं अन्न के साथ साथ अधिक मात्रा में धन दो। यह धन इतना विस्तृत हो कि समस्त आयु भर खर्च होने पर भी समाप्त न हो। हे इंद्र, हमें विशाल यश, अनेक रथों में भरा हुआ अन्न एवं ऐसा धन दो जिससे हम हजारों की संख्या में दान कर सकें। अपने धन की रक्षा करने के लिए हम स्तुतियों द्वारा इंद्र को बुलाते हैं। इंद्र धन के रक्षक, ऋचाओं से प्रेम करने वाले एवं यज्ञस्थान में गमन करने वाले हैं। सब यजमान प्रत्येक यज्ञ में इंद्र के महान पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। इंद्र यज्ञ में सदा निवास करने वाले एवं शक्ति संपन्न हैं। सूक्त 10। हे शतक्रतु इंद्र, उद्गाता तुम्हारी स्तुति करते हैं। पूजार्थक मंत्र बोलने वाले होता पूजा के योग्य इंद्र की अर्चना करते हैं। जिस प्रकार बांस के ऊपर नाचने वाले कलाकार बांस को ऊपर उठाते हैं, उसी प्रकार स्तुति करने वाले ब्राह्मण तुम्हारी उन्नति करते हैं। जब यजमान सोमलता खोजने के लिए एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाता है और सोमयाग रूप अनेक कर्म आरंभ करता है, तब इंद्र उसका प्रयोजन जानते हैं तथा यजमान की इच्छानुसार वर्षा करने के लिए मरुदगण के साथ यज्ञस्थान में आने की तैयारी करते हैं। हे सोमपान करता इंद्र, अपने केशर वाले युवा एवं पुष्ट शरीर वाले घोड़ों को रथ में जोड़ो। इसके पश्चात हमारी स्तुतियां सुनने के लिए समीप आओ। हे सर्वव्यापक इंद्र, इस यज्ञ में आओ। उद्गाता द्वारा की हुई स्तुति की प्रशंसा करो। अध्वर्यु की स्तुतियों का समर्थन करो और अपने शब्दों से सबको आनंद दो। इसके पश्चात हमारे अन्न के साथ साथ इस यज्ञ को भी बढ़ाओ। अगणित शत्रुओं को रोकने वाले इंद्र के लिए गाए गए गीत वृद्धि पाते रहें। इन गीतों के कारण शक्तिशाली इंद्र हमारे पुत्रों एवं मित्रों के मध्य महान शब्द करे। हम लोग मैत्री, धन और शक्ति पाने के लिए इंद्र के समीप जाते हैं। बलशाली
हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ अन्न सर्वत्र फैला हुआ और सुविधापूर्वक मिलने वाला है। हे वज्र धारण करने वाले इंद्र, दूध, घी आदि रस के लाभ के लिए गौशाला का द्वार खोलो और हमें धन प्रदान करो। हे इंद्र, जिस समय तुम शत्रु का वध करते हो, उस समय धरती और आकाश दोनों में तुम्हारी महिमा नहीं समाती। तुम आकाश से जल की वर्षा करो और हमारे लिए गायें दो। हे इंद्र, तुम्हारे दोनों कान चारों ओर की बात सुनने वाले हैं, इसलिए हमारी पुकार जल्दी सुनो। हमारी स्तुतियों को अपने मन में स्थान दो। जिस प्रकार मित्र की बातें स्मरण रहती हैं, उसी प्रकार हमारी ये स्तुतियां भी अपने पास रखो। हे इंद्र, हम तुम्हें जानते हैं कि तुम मनचाही वर्षा करते हो तथा युद्धस्थल में हमारी प्रार्थना सुनते हो। तुम समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। हम हजारों प्रकार के धन देने वाली तुम्हारी रक्षा का आह्वान करते हैं। हे इंद्र, तुम हमारे पास शीघ्र आओ। हे कुशिक ऋषि के पुत्र, प्रसन्न होकर सोमपान करो। देवताओं द्वारा प्रशंसनीय यज्ञ कर्म करने के लिए हमारा जीवन बढ़ाओ एवं मुझ ऋषि को हजार। हे हमारी स्तुतियों के विषय इंद्र, हमारी ये स्तुतियां सब ओर से तुम्हारे पास पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सनातन ज्ञान तेजी से आगे बढ़े।